दतिया में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किला चौक पर केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर महंगाई के खिलाफ आक्रोश जताया तथा पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की। पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम नागरिक परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार जनता को राहत देने में विफल साबित हुई है और केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा ने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कुठाराघात साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सुबह लोगों को जैसे ही कीमतों में बढ़ोतरी की जानकारी मिली, आम जन में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शन में पूर्व विधायक घनश्याम सिंह, अवधेश नायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुंवर साहब, जिस प्रकार से देश भर में कोहराम मचा हुआ है, वर्तमान में नीट की परीक्षा वो पेपर लीक हुई है, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कहाँ आपको ठीक लग रही है? और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम और मोदी जी की अपील तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, इनका क्या आशय है और क्या समीक्षा की जा सकती है आपकी तरफ से? देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार में बैठे लोग दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। और नीट का तो बड़ा अजीब है, बार बार पेपर लीक होता है, कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार उन्होंने पूरे पेपर रद्द किए और दोबारा पेपर करा रहे हैं, लेकिन पिछले वर्षों में लीक कई बार हुआ है। तो ये दिखाता है कि घोर लापरवाही है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, योग्य हैं, उनके साथ सीधे सीधे धोखा है। दूसरी बात, महंगाई भी चरम पर है और महंगाई बढ़ रही है, और जितना बढ़ रही है उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्ला करके देश को डरा भी रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें पिछले कई वर्षों से जानबूझ के बहुत ज़्यादा ऊपर रखी गई थी और उससे कमाई कर रही थी तेल कंपनियां और केंद्र सरकार। अवैध कमाई कर रही थी, अनैतिक, अवैध तो नहीं, अनैतिक कमाई कर रही थी। जब कच्चे तेल का दाम 45-50 रुपये प्रति डॉलर आ गया था, तब भी उनने दाम कम नहीं किए थे। उस समय डीजल पेट्रोल में कम से कम 20-20 रुपये प्रति लीटर कम होना चाहिए। आज कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, 100 के आसपास पहुंच गए, तो आप हल्ला मचा रहे हो। ठीक है, आपने जो अनैतिक कमाई इतनी करी इतने वर्षों तक, उसी में एडजस्ट करो ना। कुछ समय तक थोड़ा लॉस भी चाहे वो कंपनियों को या भारत सरकार को, तो वो आप टैक्स कम करो, लेकिन जनता के ऊपर तो बोझ मत डालो। और फिर आप जनता को डरा रहे हो। प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें करेगा तो क्या होगा? ये उस समय कोरोना वाली काल की याद दिला रहे। प्रधानमंत्री कहने लगे कि ताली बजाओ, लाइट जलाओ, दिया जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। इस तरह की बातें, गैर जिम्मेदारी की बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का पुतला जलाया गया, क्योंकि वो पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो जिम्मेदार हैं, उनका विभाग जिम्मेदार है। पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के बढ़े, CNG के बढ़े, इससे पहले रसोई गैस के सिलेंडरों के बढ़ा दिए थे और आगे भविष्य में भी बढ़ाना चाह रही है सरकार। ये गलत है, जन विरोधी काम है, केवल बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश है। और हरदीप पुरी खासतौर से जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं। उनने खुद ने स्वीकार किया है कि वो कई बार एप्स्टीन से मिले थे। एप्स्टीन के जो थे जेफरी, उनसे मिले थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है, स्पष्ट तौर से वो उसका खंडन नहीं कर रहे। और इनके दिख रहा है ये सारे एक्शन कहीं ना कहीं मोदी दबे हुए हैं अमेरिका से। आप बताइए, रूस से इतना अच्छा समझौता था, सस्ते दाम पे तेल मिल रहा था, रुपए में पेमेंट करना पड़ रहा था, अमेरिका के दबाव में हमने बंद कर दिया। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।